वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने क्लासिक तिरामिसू की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 200 प्लस रेसिपीज़ रखी हुई हैं। आप लास्ट में प्लेलिस्ट होगी कुकिंग के नेम से, उसको चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी मेरी काफ़ी रेसिपीज़ हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी रेसिपीज़ मैंने रखी हुई हैं, तो चैनल पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त डिनर टाइम, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, सहर, इफ्तार, स्नैक्स, बच्चों के फेवरेट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको प्रिपेयर किया है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है 1.5 कप, 1.5 कप ऑफ वाटर। साथ मैंने 3 टेबलस्पून और टू दी टेस्ट शुगर डाली है। चीनी 3 खाने के चम्मच या जितनी आप पसंद करते हो, क्योंकि अगर बच्चों ने ये स्वीट डिश लेनी होती है तो वो फिर थोड़ा सा जो कॉफ़ी का फ्लेवर होता है वो उनको लगता है। साथ मैंने ऐड की है अराउंड 1.5 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी और टू दी टेस्ट, यानी अगर आप थोड़ा कम डालें वो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रेगुलर कॉफ़ी जो जैसे लाइक नेस्कैफ़े वगैरह होती हैं, कोई भी आपको जो भी अवेलेबल हो वो आप कॉफ़ी जो है वो पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐड करके डिज़ोल्विंग के लिए छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल मिक्स हो गई है चीनी वगैरह और मेरे फ्लेवर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिस्किट्स जो होते हैं ये आई थिंक ब्राज़ीलियन या इटालियन होते हैं। ये अब पाकिस्तान में भी इजीली दस्तयाब हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में और हर जगह पे। ये लेडी फिंगर के नाम से होते हैं। अच्छा, इसका आल्टर मैं एक बहुत अच्छा बता सकती हूँ। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है, वैसे तो आप कोशिश करें यही यूज़ करें। तिरामिसू में ये स्पेशली बनते ही तिरामिसू के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मशहूर बाहर की एक स्वीट डिश है। तो इसका आल्टर जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो अच्छी क्वालिटी के रस हैं। अच्छी क्वालिटी के जो रस होते हैं सिंपल वाले, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी यही करें। अगर ये नहीं अवेलेबल किसी वजह से तो फिर आप वो करें। टेस्ट बहुत अच्छा उसका भी आता है, लेकिन ऑब्वियसली जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसकी बात अलग है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि कुछ लोगों को कभी कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती है और वो उसको बनाना चाह रहे होते हैं, तो मैंने आपको एक आल्टर अच्छा बता दिया है। मैंने एक लेडी फिंगर बिस्किट लेना है, जस्ट उसको यूँ डंक किया और आपने फिर इस तरीके से ऊपर या नीचे जैसे भी आपको पसंद हो रखते जाएं। ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इनको आपने जल्दी से निकाल लेना है, ठीक है। और मैं ये सारे लगाती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अराउंड 280 ग्राम, 250 ग्राम तक का भी पैक मिलता है, 280 का भी मिलता है, मस्कपोन चीज़ लिया है। यानी ये एक क्रीम चीज़, लिटिल बिट टेंगी, खटास वाला चीज़ होता है, फ्रेश। ये देखें, ये इस तरह से क्रीम चीज़ की तरह का होता है, क्रीम चीज़ नहीं होता ये, ठीक है। ये मैंने लिया है और इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये ब्रांड है इसकी, ये बिल्कुल भी मेरी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको नेम के लिए दिखाया है। ये मैंने लिया है तकरीबन अराउंड 280 ग्राम्स था ये। और साथ मैं टू दी टेस्ट शुगर ऐड कर रही हूँ और ये तकरीबन शुगर है 3 to 4 टेबलस्पून, लेकिन आप इसको चख के अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो इश्यूज़, ठीक है। साथ मैंने इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये देखिए मैंने मिक्स किया है। साथ में अब ऐड कर रही हूँ ठंडी व्हिपिंग क्रीम, जो फ्रॉस्टिंग क्रीम भी कहलाती है, 250 ml, ठीक है। ये मैंने ऐड की है। मैं थोड़ा सा इसको विस्क करूँगी और उसके बाद इसको टेस्ट करूँगी। अगर मुझे चीनी कम लगेगी तो टू दी टेस्ट में थोड़ी सी ऐड कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको मिक्स किया है और ये इस तरह से स्टिफ पीक्स होनी चाहिए, ठीक है।
इतना आपने इसको विस्क करना है कि इस तरह से ये फ्रॉस्टिंग, इसकी फ्रॉस्टिंग टाइप बन जाए जो हम केक पे लगाते हैं। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए इसको। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ और उसके बाद असेंबल करते हुए दिखाती हूँ। अब मैंने 10 मिनट के बाद इसको इसके ऊपर रखना शुरू करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेयरिंग करें, मींस कितनी थिकनेस रखनी है वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। ये एक लेयर दी है, अब मैं इसकी सेकंड बिस्किट्स की लेयर दे रही हूँ। ये देखें मैंने एक लेयर और दे दी है बिस्किट्स की। अब इसके ऊपर मैं अगेन क्रीम की लेयर दूंगी। ये देखें सेकंड लेयर भी मैंने दे दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको एटलीस्ट आपने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, नहीं तो ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छा है। ये देखें ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रखा था, सोचा था 2 घंटे बाद, लेकिन रात थी, मैंने कहा कल निकाल के आपको दिखा दूंगी। ओवरनाइट ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने स्टेनर में ली है कोको पाउडर लिया है 1 टीस्पून। आप चाहें तो बारीक पिसी हुई कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, जो चीज़ अवेलेबल हो। तो इसको अब हम इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। इसके साथ इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसको, कॉफ़ी डाल सकते हैं, लेकिन कोको पाउडर से ज़रा अलग ही टेस्ट होता है इसका ना। ये मैंने ऐड किया है। साइडें इसकी आप क्लीन कर लें। देखिए ज़बरदस्त तिरामिसू क्लासिक स्टाइल का तैयार है। इसके जो 1-2 टिप्स थी वो भी मैंने आपको दी हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी ओल्ड वीडियो जो मैंने अल्टरनेटिव इसके बताए थे कुछ इंग्रेडिएंट के, क्योंकि हर घर में या हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल सम टाइम नहीं होती। तो आप इसको अपने वर्जन में करके किस तरह बना सकते हैं वो मैंने बताया है। बिस्किट्स मैंने आपको बताए हैं, बिस्किट्स जो स्पेशल लेडी फिंगर होते हैं इसके, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं इसके रस के साथ, जो अच्छी क्वालिटी के रस हों, सिंपल वाले। ठीक है, और बाकी आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने पहले डाली थी काफ़ी टाइम पहले क्विक तिरामिसू की, वो आप देखेंगे, उससे मिल जाएगी। होपफुली आपको पसंद आएगी। और नो डाउट ये बहुत ज़बरदस्त मीठा है, और ईद पे इसको बनाएं, स्पेशल ओकेजन पे बनाएं, इंशाल्लाह आपके पूरी फैमिली को पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। चैनल पे बहुत सारी ऑलरेडी रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।